डीवीसी सोलर प्रोजेक्ट के खिलाफ विस्थापितों का बिगुल। पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो हुए आंदोलन में शामिल। दामोदर वैली वास्तुहारा संग्राम समिति के बैनर तले सोलर प्रोजेक्ट के विरोध में बीते 79 दिनों से जारी आंदोलन के क्रम में कल एक भव्य आक्रोश रैली निकाली गई। ये रैली पंचायत स्थित नेहरू पार्क से प्रारंभ होकर दामोदर वैली वास्तुहारा गृह संग्राम समिति के मंच तक पहुंची, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आंदोलनकारी और ग्रामीण शामिल हुए। आक्रोश रैली में झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो, वरिष्ठ कांग्रेस सह इंटक नेता सुधांशु शेखर झा, दामोदर वैली वास्तुहारा संग्राम समिति के अध्यक्ष मुख्तार अंसारी सहित भैरव मंडल, पोरिस मरांडी, विपल मरांडी, राजेन टूडू, पूर्व मुखिया दिलीप महतो, विशाखा मरांडी, रीता मंडल, पुतुल गोराई समेत कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए जलेश्वर महतो ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने के लिए आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। उन्होंने कहा कि उनके शामिल होने से 79 दिनों से चल रहे धरना प्रदर्शन को और मजबूती मिली है और अब वे इस आंदोलन के सक्रिय साथी बन गए। वहीं समिति के अध्यक्ष मुख्तार अंसारी ने कहा कि संग्राम समिति वर्षों से विस्थापितों के अधिकारों के लिए संघर्ष करती आ रही है और जब तक डीवीसी प्रबंधन सोलर प्रोजेक्ट तथा विस्थापितों के पुनर्वास को लेकर सही निर्णय नहीं लेता, तब तक आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। उन्होंने आजादी से पहले से लेकर अब तक डीवीसी के इतिहास का उल्लेख करते हुए रैयतों के साथ हुए कथित अन्याय को जनता के सामने विस्तार से रखा। मुख्तार अंसारी ने डीवीसी प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रबंधन ने शुरू से ही रैयतों के साथ छल किया है और यहां तक कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि डीवीसी प्रबंधन बहानेबाजी करते हुए रैयतों के साथ लगातार अन्याय करता आया है। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित गणमान्य अतिथियों को उपहार स्वरूप पौधे भेंट किए गए और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अनोखे तरीके से धन्यवाद ज्ञापित किया। मौके पर मौजूद सैकड़ों ग्रामीणों ने एक स्वर में आंदोलन का समर्थन किया। इंडिया न्यूज दर्पण के लिए छोटा नागपुर डिविजनल हेड राजू सिंह की रिपोर्ट। और उसका कुछ रिजल्ट नहीं आ पाया है आज विस्थापितों का। यही धरना का तो धार है। 89 दिन से लोग अनुशासित ढंग से बैठे हुए हैं, तभी आंदोलन चल रहा है और आंदोलन में दम और ताकत बढ़ रहा है, यही इसका प्रमाण है। और निश्चित तौर पर इस आंदोलन में जीत रैयतों की होगी, विस्थापितों की होगी। सर, क्या आपके आ जाने से सर क्या इन लोगों को न्याय मिलेगी? अब नहीं, मेरे आने से नहीं, मेरे आने से बल मिला आंदोलन को। हम भी आंदोलन में जुड़े हुए, हम भी आंदोलन में जुड़ गए। आज से इनके साथ हम भी हैं और निर्णय क्या होगा नहीं होगा तो आने वाला समय बताएगा आपको। आखिर सर जो डीवीसी के जो अफसर है, इन लोगों की मांग आखिर क्यों नहीं सुन रही? क्या इन लोगों की मांग नाजायज बोली जा रही है या फिर जायज है? मैं आपको बताया ना कि डीवीसी का जो कैरेक्टर क्या है, चरित्र क्या है। धनबाद में आज पानी दिया है ना, हमें लिया ना, और पंचायत का भी परमिशन उसमें है। आपको जानकारी के लिए बता दे रहा हूं। तो इन लोग देगा, सूद मूल देगा, एक साथ देगा। बस समय देख रहा है, समय का इंतजार कर रहा है लोग। डीवीसी किसी का नहीं मानता है। कानून संविधान डीसी लिख के दिया, ऑर्डर की विचार विमर्श किया जाएगा, नहीं मान रहा है। तो लौटाने पर देश में जो आज हुकूमत चल रहा है उससे ना ये संबंध रखता है। तो वो जब उसको बोलता है कि चिंता नहीं करना है आपको, हम हैं आपके साथ में, तो थोड़ा वो उसका पूंछ मोटा हो रहा है। लेकिन जब झारखंड के लोगों का झारखंडी भाषा और झारखंडी रास्ता निकलेगा तो सब सीधा हो जाएगा। वो चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है। कोई डीवीसी कुछ मानने को तैयार नहीं और कुछ मतलब लिखित रूप से अधिकारी का भी नहीं मानता है। डीसी एसपी के सामने जो फैसला हुआ था वो भी नहीं मान रहा। देखिए, आज जो नहीं मान रहा है इसी के लिए तो आंदोलन हो रहा है। और जितना दिन हम लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं, उतना हमारा आंदोलन मजबूत हो रहा है। और हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि सरकार हमारी बात कैसे पहुंचे। इसी के लिए हम लोगों ने निमंत्रण किया था उम्मीद है कि इनके माध्यम से हमारी बात सरकार तक पहुंचेगी। सरकार का दबाव जो हमने पिछले कुछ दिन पहले हम लोगों ने डीसी सर को लेटर किया कि आप इसको सक्रिय हस्तक्षेप कीजिए, क्योंकि डीसी हमारे बात को मानने वाला नहीं है। वो हमें चाह रहा है कि वो यहाँ पर फोर्स लगा के हमारे आंदोलन को खत्म करे। प्रशासन के सामने मुठभेड़ हो, हमारा जो विधि व्यवस्था का समस्या उत्पन्न हो और हमारा आंदोलन खत्म हो। लेकिन हम लोग संयम रखते हैं, हम लोग सुचारू रूप से संवैधानिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि हमारा आंदोलन और मजबूत होगा और आगे हम लोग इतना जल्दी हमारा प्रशासन खत्म नहीं हो रहा है। हम लोग आगे भी मजबूती से धरना कंटिन्यू चलाएंगे जब तक हमारा एक संपूर्ण समाधान नहीं किया जाता।
जब तक एक निर्णायक फैसला नहीं हो रहा तब तक हमारा ये धरना चलता रहेगा। और जो यहाँ के सारे यहाँ के गाँववासी जो है विस्थापित है, स्थानीय वासी है, जो इस प्रोजेक्ट को नहीं चाहता है, तो नहीं चाहता है, जबरदस्ती नहीं कर सकता है डीवीसी। हम लोग संयम करते हैं, तो संयम के साथ हम लोग आगे चल रहे हैं। कहीं हम लोग झारखंड स्ट्राइक को नाम ले गया है, इसके लिए भी हम चाहेंगे कि शासन प्रशासन भी इसमें जल्द से जल्द इन्वॉल्व हो, ताकि हमारी जो मांगे हैं जो मांगे पहले से थी वही मांगों को पूरा किया जाए और इसका एक शांतिपूर्ण समाधान निकाला जाए। किसी भी रूप में कानून व्यवस्था पर या फिर प्रशासन के सामने उलझना नहीं चाहते हैं। देखिए बाइक रोड आदमी क्या करेगा, जब आदमी बात होता है तो आदमी को दूसरा रास्ता भी करना पड़ता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर पंचायती राज के मुखिया है, काफी लोगों के हमें लोगों से चुने हुए विधायक हैं, सांसद हैं, सारे जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, लेकिन 79 दिन पर यहाँ से ग्रामीण जनता कोई भूखे रहते हैं, कोई माँ अपने बच्चे के साथ है, कोई पत्नी अपने घर का काम छोड़ करके आई है, सारे लोग यहाँ पर धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। लेकिन इन जनप्रतिनिधियों के बीच में इतनी मौन क्यों ये लोग हैं? कहीं ये मौन सम्मति की ओर इशारा तो नहीं कर रहे जनप्रतिनिधि? चेयरमैन के साथ में मिला हुआ है, हमारे यहाँ जब हम लोग 5-6 हजार लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, उसी समय चेयरमैन में बैठ कर आंदोलन को डील कर रहा है, तो उसको आप क्या समझेंगे? हम लोग इतना बुद्धू नहीं है कि हमको समझ में नहीं आता। आज के समय में ग्रामीण लोग भी बहुत पढ़ लिख कर इस चीज को समझने लगा है, कानून समझने लगा है, अपना अधिकार समझने लगा है, तो क्या करना चाह रहा है ये भी समझने आ रहा है। तो ये करने की बात नहीं है, उसको क्या हुआ है हम लोग प्रशासन के माध्यम से